गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड की सब्जेक्ट सोशल स्टडी का चैप्टर 12 हमारे त्यौहार पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत से त्योहारों को मनाया जाता है। त्यौहार एक उत्साह व खुशी के साथ मनाते हैं, जिसमें मिठाइयाँ और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं और घरों की सफाई करते हैं, सजाते हैं और बहुत सी नई चीज़ों को खरीदते हैं। लोग दोनों प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक त्यौहार। भारत में दो प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार जो सारे देश में एक साथ मनाए जाते हैं और धार्मिक त्यौहार जो धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं। हम राष्ट्रीय त्यौहार कुछ महत्वपूर्ण लोगों की याद में मनाते हैं, जबकि धार्मिक त्यौहार धर्म से संबंधित होते हैं। भारतीय सभी त्योहारों को मनाते हैं तो बिना किसी भेदभाव के। हम महत्वपूर्ण लोगों के जन्मदिन को भी मनाते हैं। तो भारत में दो प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, पहला है राष्ट्रीय त्यौहार और दूसरा है धार्मिक त्यौहार। अब हम इसमें से पहले राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये तीन राष्ट्रीय त्यौहार हम सभी मनाते हैं। तो इसमें से पहले गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी पर राष्ट्रपति द्वारा राजपथ नई दिल्ली में झंडा फहराया जाता है और वहाँ वह परेड की जाती है। परेड में फौजी, पुलिस, स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। उन सभी बच्चों को बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है जो परेड में भाग लेते हैं और स्कूलों में भी यह मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत 1947 में इस दिन आज़ाद हुआ था। इस दिन प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर दिल्ली में झंडारोहण किया जाता है। इस दिन हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में सहयोग दिया या संघर्ष किया था। उन सभी महान पुरुषों और शहीदों के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसी कारण आज हम उनको बहुत याद करते हैं और उनका आदर सम्मान के साथ नाम लेते हैं और उनके जीवन पथ को पर आगे चलने की राह मिलती है। अब तीसरा राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इस दिन प्रार्थना की जाती है। गांधी जी की समाधि राजघाट पर है। पूरे देश में मिलकर प्रार्थना की जाती है और गांधी जी को नमन किया जाता है। ये तो हो गए हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार में हमने पढ़ा तीनों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ये तो हमारे देश में सभी लोग मनाते हैं। और इसके साथ अब हैं धार्मिक त्यौहार। तो भारत में विभिन्न धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें सभी धर्म के लोग अब एक साथ मिलकर सभी त्योहारों को उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। अब हम से कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से त्यौहार हैं। सभी त्योहारों को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ खास त्यौहार हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला है होली। होली एक रंगों का त्यौहार है। इसे मार्च महीने में मनाया जाता है। इसमें व्यक्ति रंगों से आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं जिसे गुलाल कहते हैं और पिचकारी में पानी भरकर डालते हैं।
इसको बड़ी खुशी के साथ लोग मनाते हैं और सभी भेदभाव भूल जाते हैं और आपसी रंजिश को भी भूलकर मिलकर यह त्यौहार मनाते हैं। अब हमारे पास दूसरा त्यौहार है दशहरा। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन भगवान राम ने रावण की हत्या की और बुराई को ख़त्म किया था और अच्छाई की जीत हुई थी। तो दशहरे पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है और दशहरे के समय में ही दुर्गा पूजा और नवरात्रि भी मनाई जाती है। और दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और भगवान राम ने जो सत्य की जीत हुई थी उसे पालन करते हैं और हम सोचते हैं उस दिन सभी बुराइयों का अंत हुआ था। अब हमारे पास दिवाली। यह त्यौहार, दिवाली और दीपावली का अर्थ है रोशनी का त्यौहार। यह अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, सफाई करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, गहने बर्तन खरीदते हैं। वह दीपावली पर घरों में रंगाई की पुताई की जाती है और रंगोली, घर के मध्य में रंगोली बनाई जाती है। सभी तरफ दीपक और मोमबत्ती जलाई जाती है, लाइटें जलाई जाती है और उस दिन पटाखे छोड़े जाते हैं। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन्हें माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि घर में सुख, शांति व समृद्धि का निवास हो और बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती है और सभी परिवारजन, रिश्तेदार और दोस्तों सब से मिलकर खुशी में शामिल होते हैं। अब हमारे पास है अगला गुरु पर्व। गुरु पर्व सिख गुरुओं के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु पूर्णिमा पर गुरुद्वारे में पूजा की जाती है और लंगर रखा जाता है, यानी गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है और यह प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अगला त्यौहार ईद। इस दिन लोग ईद उल फितर और ईद उल जुहा से विशेष रूप में मनाते हैं। सभी लोग साथ में मस्जिद जाते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और इस दिन सिवाइयाँ बनाई जाती है। सभी लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं और गरीब लोगों को भी कपड़े व भोजन बांटते हैं। ईद के दिन सभी आपसी भेद भुलाकर वह एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो यह एक भाईचारे का संदेश भी देते हैं। अगला त्यौहार क्रिसमस। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। इस दिन घरों को व चर्च में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, एक दूसरे को उपहार देते हैं और चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। सांता क्लॉज बनकर बच्चों को उपहार दिया जाता है। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। सांता क्लॉज को जीसस का दूत कहा जाता है और चर्च को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। और इसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसे गौतम बुद्ध के जन्म के रूप में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। वो महावीर जयंती को भगवान महावीर की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत से अन्य त्यौहार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में या सब भी मनाते हैं, जैसे पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। इस दिन फसलों की कटाई की जाती है, वह यह जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन चावल से बनी आटे से घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है और चावल व दूध से स्वादिष्ट मिठाई बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहा जाता है। और दूसरा बसंत पंचमी। यह बसंत ऋतु में मनाई जाती है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस दिन सभी
अधिकतर पीले कपड़े पहनते हैं। वो हमें चारों तरफ पीले पीले फूल दिखाई देते हैं। तो ये सभी सरस्वती और सभी भगवान सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें विद्या का दान दें और हम अच्छे से विद्या को अर्जित कर सकें। और अगला त्यौहार है बिहू। यह असम का मुख्य त्यौहार है। इसे साल में 3 बार मनाया जाता है और यहाँ इस दिन नृत्य किया जाता है, गाना गाया जाता है और उसे बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। अगला त्यौहार रक्षाबंधन। यह भाई बहन का त्यौहार है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन एक आपस में प्रेम का, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। उसके बाद ओणम। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन नाव प्रतियोगिताएं और होती है और हाथियों को बहुत ही सुंदर तैयार किया जाता है। यह इनका मुख्य त्यौहार है। इस दिन आपस में सभी मिलकर नाव में बैठकर प्रतियोगिता करते हैं। और शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह 5 सितंबर को राधा कृष्णन का जन्म हुआ था, जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। और इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा और के क्षेत्र में कार्य किया था। और बाल दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। कि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, वह बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चे सभी उनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। तो ये सभी हमारे मुख्य त्यौहार हैं। तो इनको हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अब आपके सामने आपको अपनी नोटबुक में ये प्रश्न नोट करने हैं। आप इन सभी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर कुछ प्रश्न बनाया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो अभी सब हमने पढ़ा है, तो हम उत्तर है हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा गांधी जयंती। तो ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, यानी हमारे राष्ट्र के त्यौहार हैं जो सभी आपस में एक साथ मिलकर बड़े सम्मान के साथ इसे मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 5 धार्मिक त्योहारों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने बताया है कि हमारे धार्मिक त्यौहार बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी के अलग अलग त्यौहार होते हैं और सभी को एक साथ मिलकर बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। इसलिए आपको उन सभी त्योहारों में से किन्हीं 5 के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब। यह 5 त्यौहार हमारे धार्मिक त्यौहार हैं। इसके अलावा सारे त्यौहार जैसे मैंने अभी लिखवाए वो सारे भी धार्मिक त्यौहार हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक कॉपी में बिल्कुल सफाई से लिखना है।